पत्नी को थप्पड़ मारा तो प्रेमी ने रेत दिया गला। सुल्तानपुर में शिवरात्रि के मेले में हुआ झगड़ा। 13 साल पहले की थी लव स्टोरी। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। सुल्तानपुर में पत्नी को थप्पड़ मारने से नाराज उसके प्रेमी ने पति की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल वह अपनी पत्नी और बच्चों को महाशिवरात्रि का मेला घुमाने ले गया था। मेले में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। इसी दौरान पति ने गुस्से में पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। पत्नी का प्रेमी कुछ दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। प्रेमिका की सरेआम पिटाई से आहत प्रेमी ने बदला लेने की ठान ली। सोमवार तड़के करीब 5 बजे वह युवक के घर पहुंचा और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वारदात लभुआ थाना के मदनपुर पनियार गांव की है। घटना के बाद पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी ननद और देवर को फोन कर हत्या की जानकारी दी। इसके बाद मुंबई में मौजूद देवर ने पुलिस को फोन कर भाई की हत्या की सूचना दी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी प्रेमी अभी फरार है। लभुआ के मदनपुर पनियार सरैया के रहने वाले अमित सिंह ने शिल्पी के साथ 13 साल पहले लव मैरिज की थी। जो 6 महीने पहले पत्नी शिल्पी 3 बच्चे शिवा 12 वर्ष, महक 9 वर्ष और यश 9 के साथ मुंबई में रहता था। उसके साथ उसका छोटा भाई अजीत सिंह और मां भी रहते थे। अमित मुंबई में ट्रक चलाता था। 6 महीने पहले उसकी सुल्तानपुर के ही रहने वाले दीपक से दोस्ती हो गई थी। दीपक भी मुंबई में रहकर ट्रक चलाता था। जान पहचान बढ़ने के बाद दीपक का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। मुंबई में अमित के घर दीपक का आना जाना शुरू हो गया तो उसकी पत्नी शिल्पी से भी नज़दीकियां बढ़ने लगी। दीपक का अमित की पत्नी से अफेयर हो गया। अमित को इसकी जानकारी हुई तो वह आग बाबूला हो गया। आए दिन झगड़े होने लगे। उसने दीपक का आना जाना भी बंद करवा दिया। करीब 6 महीने पहले नवंबर 2025 में उसने पत्नी शिल्पी को बच्चों के साथ सुल्तानपुर में अपने गांव भेज दिया। इधर शिल्पी के गांव आते ही दीपक ने भी नौकरी छोड़ दी और सुल्तानपुर में वापस आ गया। पड़ोसियों के अनुसार अमित मुंबई में ही रहता था। दीपक उसकी पत्नी से मिलने आने लगा। महाशिवरात्रि को लेकर 13 फरवरी को अमित घर आया था। रविवार को महाशिवरात्रि के दिन पूरा परिवार घर से 5 किलोमीटर दूर जनवारी नाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। पत्नी शिल्पी, पति अमित, 3 बच्चे और साली आरती मौजूद थे। पहले सभी ने मंदिर में दर्शन किया, फिर मेला घूमने लगे। मेले में पत्नी का प्रेमी दीपक भी आया हुआ था। अमित की साली आरती ने बताया, मेले में किसी बात को लेकर दीदी और जीजा के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में अमित ने शिल्पी को एक थप्पड़ मार दिया। दूर खड़ा प्रेमी दीपक यह सब देख रहा था। साली ने बताया, रविवार शाम को सब घर लौट आए और वह अपने घर चली गई। बताया जाता है कि रात को सभी साथ में खाना खाए और सो गए। सुबह करीब 5 बजे अचानक दीपक शिल्पी के घर पहुंचा। शिल्पी जब तक कुछ समझ पाती तब तक दीपक ने अलग कमरे में सो रहे अमित का चाकू से गला रेत दिया। वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। उसके बाद शिल्पी डर गई। वो बच्चों को लेकर चुपचाप मायके चली गई। मायके में उसने बहन आरती को बताया, प्रेमी दीपक ने आज सुबह 5 बजे पति अमित की चाकू से हत्या कर दी है। वह थप्पड़ वाली बात से आहत और नाराज था। इसके बाद शिल्पी ने ही बात मुंबई में रह रहे अपने देवर अजीत को कॉल करके बताई। देवर अजीत ने कॉल पर गांव के लोगों और सुल्तानपुर पुलिस को हत्या की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। कमरे में अमित का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद छापा मारकर शिल्पी को उसके मायके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी दीपक हत्या के बाद मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश में टीमों को लगाया गया है। अपने आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।